तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेमेस्टर 6 से। अभी यहाँ पर पूरा मिक्स क्राउड है, मतलब लास्ट ईयर जो सेमेस्टर 1-2 में रहे होंगे, 2-3-4 में रहे होंगे, 5-6 में, यानी जिनको एग्जाम सेमेस्टर 2 की, 4 की और 6 की देनी होगी, ऐसे मिक्स क्राउड ये ग्रुप में है। तो शुरुआत करते हैं सेमेस्टर 6 से। अभी तक के बहुत कंफ्यूजन था, सेमेस्टर 6 की एग्जाम होगी या नहीं होगी, उनको डिग्री बिना एग्जाम के दे दी जाएगी या नहीं दे दी जाएंगी, वो सारा एपिसोड आपने देखा होगा। हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट, वो जितने भी एपिसोड है, वो एपिसोड सब आप लोगों को पता होगा। फाइनली ये हुआ कि सेमेस्टर 6 की एग्जाम होने वाली है और वो एग्जाम कंडक्ट करेगा यूनिवर्सिटी। उसके लिए शेड्यूल दिया है आपको 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में, राइट। अब ये जो सेमेस्टर 6 के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था लेकिन एग्जाम नहीं हो पाई, इनमें से ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ऑल क्लियर होंगे। तो इनके सेमेस्टर 6 अपीयर्ड बच्चों के सेम 3 बैक हो सकता है, कुछ लोगों का सेम 4 बैक हो सकता है, कुछ का सेम 5 बैक हो सकता है। सेमेस्टर 5 में एडमिशन होने के लिए, यानी सेमेस्टर फाइनल ईयर में एडमिशन होने के लिए फर्स्ट ईयर 100% क्लियर होना जरूरी है। इसलिए सेम 1 और सेम 2 के बैक पेपर्स की बात यहाँ होगी नहीं। तो इतने बच्चों के जिनको सेमेस्टर 6 के लिए यूनिवर्सिटी की एमसीक्यू टेस्ट अपीयर करना है, उनके जो बैक हो गए 3 और 4 और 5 के जो भी पेपर बैक हो गए और उन्होंने उसका फॉर्म भरा होगा, आपका रिकॉर्ड ऑफिस के पास होना चाहिए कि आप एग्जाम देने की तैयारी में थे। तो यदि मान लो, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो एग्जाम फॉर्म भरा होगा आपके बैक पेपर्स के लिए, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अभी हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए। अब वो जो एग्जाम है बैक वाली सेमेस्टर 6 के लिए, वो कॉलेज कंडक्ट करेगा। वो कॉलेज कैसे कंडक्ट करेगा, इसके इंस्ट्रक्शंस अभी तक हमें मिलने के हैं। आज केवल जो जो बातें हमें समझ में आए, और दिन भर से 10-15 लोगों के जो फोन आए, तो उसके बदले हमने सोचा कि एक कॉमन मैसेज ग्रुप में डाल दें, ताकि यदि हम किसी का फोन रिसीव ना कर पाए या किसी को रिप्लाई ना दे पाए, तो कम से कम वो मैसेज के थ्रू बाकी लोग शांत हो जाए, अपनी उनकी जो भी क्वेरीज है वो दूर हो जाए। लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। उसका असर ऐसा हो गया कि जो सीधे सीधे थी चीजें, उसको लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर लिया। उस पर हम बाद में आते हैं, पहले सेमेस्टर 6 का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो अभी रेगुलर सेमेस्टर 6 के बच्चों का बैक वाला एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करेगा और यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेंगी एमसीक्यू। एमसीक्यू के बारे में भी आप लोगों ने अपने जो वाइस चांसलर है उनका इंटरव्यू यूसीएन पर देखा होगा, पेपर में उसके बारे में डिटेल्स आई है। आपका एक एक पेपर 50 एमसीक्यूज के साथ होगा। वो जो 50 एमसीक्यूज है, वो 50 एमसीक्यूज में से आपको 25 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं 1 घंटे में। वो इतना चॉइस इसलिए दिया है, हो सकता है हर जगह 100% सिलेबस नहीं हुआ। मार्च लास्ट डेट, अपने कॉलेज की लास्ट डेट, लास्ट जो क्लास हुआ था 13 मार्च का था, तो उस समय तक के 100% सिलेबस पॉसिबल नहीं था कंप्लीट होना। तो जितना भी हो गया 70-80% जितना भी हो गया, तो उसमें से आप मिनिमम 25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यूनिफॉर्मिटी की बात है कि हो सकता है किसी ने पहले यूनिट 2 शुरू किया होगा, किसी ने यूनिट 1 शुरू किया होगा, तो ये जो सारे डिस्क्रिपेंसीज है सिलेबस को लेकर, इसलिए इतनी चॉइस आपको दी जा रही है 1 घंटे में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो वो पॉइंट क्लियर हो जाता है कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा वो टॉपिक नहीं हुआ। आपके पास जो चॉइस है, आप वो चॉइस को अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, अब वो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, उसके लिए उन्होंने एक ऐप तैयार किया है। वो ऐप पर वो एक मॉक टेस्ट भी लेंगे, और वो वीसी ने अपने इंटरव्यू में रिक्वेस्ट किया है सभी बच्चों से सेमेस्टर 6 के कि वो मॉक टेस्ट अपीयर करें। तो उससे पैटर्न क्या होगा ये आपको समझ आ जाएगा। 1 घंटे पूरे समय नेट की जरूरत नहीं है। आपको लिंक ज्वाइन करने के लिए, यानी पेपर का स्टार्टिंग के लिए नेट की जरूरत है। तो जैसे आपका लिंक हो जाए, उसके बाद में नेट नहीं भी रहा,
तब भी आप पूरा 1 घंटा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 1 घंटे के बाद वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ऑटो मोड पे है, सब कुछ ऑटो मोड पे है। अब यदि मान लो आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपको उसको अपलोड करने की सुविधा नहीं है, तो जब भी आप कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। यदि आपका सिस्टम शुरू है तो वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटे के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि घर से बैठकर एग्जाम देना है तो ओपन बुक टेस्ट जैसी हो जाएंगी, तो वो यूनिवर्सिटी ने प्रिकॉशन लिया है। ऑटोमेटिकली जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें से स्क्रीनशॉट बीच बीच में, जो भी उनके रेगुलर इंटरवल्स होंगे, वो रेगुलर इंटरवल में स्क्रीनशॉट सिस्टम को पहुंच जाएंगे। और जो वीसी सर ने वर्ड इस्तेमाल किया उनके इंटरव्यू में, वो था डॉक्टरीन। मतलब वो ऐप के साथ कुछ डॉक्टरीन, कुछ स्पेशल फीचर्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं। फिर भी बच्चे हैं, बच्चे तो स्मार्ट होते हैं। आप अपनी स्मार्टनेस अपने लेवल पे कितना भी कहें तो आप स्टॉप कर नहीं सकते। तो आप अपने लेवल पे आपको जो करना है आप करेंगे। यूनिवर्सिटी को जो प्रिकॉशंस लेनी है वो प्रिकॉशंस यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ले रही है। तो 1 घंटे के बाद अपने आप वो बंद हो जाएगा। आपने जितने क्वेश्चंस 1 घंटे में अटेम्प्ट किए होंगे वो सेव रहेंगे, वो इरेज नहीं होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसका मतलब वो जो टेस्ट होगी 25 मार्क्स की, वो हो जाएंगी 50 मार्क्स की टेस्ट। अच्छा, और एक और चीज, अब वो जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज जनरली लॉजिकल वाले होते हैं, मतलब डेफिनेशन वाले होते हैं, थ्योरेटिकल वाले होते हैं। यानी वहां पर आपको बहुत लंबे लंबे प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर तक नहीं पहुंचना है। आप ठीक से रीड करेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे, और चीजों को समझकर ए बी सी डी में से जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करेंगे। तो इसलिए वो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, मैथ्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा ना करते हुए जब आप आपकी पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते समय थ्योरम के स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस, हाँ, कोरोलरी के स्टेटमेंट्स, ऐसी जो चीजें होती है, कंसेप्चुअल पॉइंट्स की जो चीजें होती है, वो चीजों पर फोकस करें। तो जब आप बुक पढ़ें, नोट्स पढ़ें, तो ये जहां जहां छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो इंपॉर्टेंट बातों को पकड़ें। थ्योरम के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। थ्योरम के स्टेटमेंट को कैसे ट्विस्ट करके उसका फॉर्म चेंज करके पूछा जा सकता है, ये खुद से एक्सपेरिमेंट करें। राइट, बहुत ज्यादा प्रूफ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग का अभी लोड न लेते हुए केवल कंटेंट क्या था, आपका पूरा मैथमेटिक्स में कंटेंट क्या था, आपने क्लास में क्या पढ़ा, इसको जस्ट रिवाइज कीजिए। थ्योरम के स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस, इलस्ट्रेशंस। ओके, तो डेफिनेटली आप वो एग्जाम आराम से पास कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपके इंटरनल मार्क्स भेजे गए हैं, तो हमें नहीं लगता इतना सब होने के बाद में किसी का बैक रह जाए। ओके, यदि आपका मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होगा सब्जेक्ट का तो बैक रहने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, और एक चीज, आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मेरा ये आया, सी तेरा क्या आया, ये न करें, है ना। आपके व्हाट्सएप या पैरेलल सिस्टम, यदि आप सोचते हैं कि मैं किसी से बात करके पूछकर सॉल्व कर लूं, तो प्लीज ये न करें। हो सकता है अलग अलग पर्सन को जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन सेम रहे, उनके ऑर्डर चेंज हो सकता है क्वेश्चन भी चेंज हो। ओके, क्वेश्चन बैंक 150 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक होगा। मान लो पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक होगा, यूनिट 1 2 3 4 के इक्वल नंबर के साथ वो क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। और जो उनका सिस्टम है वो सिस्टम उसमें से एट रैंडम 50 क्वेश्चन, उसको भी कुछ प्लानिंग दी होगी, प्रोग्रामिंग दी होगी, तो वो 50 क्वेश्चन वहां से पिकअप करेगा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन तूने क्या लिखा वो बता दे तो मैं उसको टिक कर देता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, हाँ, और 4 सेट्स होते हैं, तो वो 4 सेट्स एट रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। तो इसीलिए इधर उधर अपना दिमाग लगाने के बजाय केवल स्टडीज पर फोकस किया और ईमानदारी से, है ना, अपनी स्मार्टनेस के साथ ईमानदारी से यदि आपने पेपर अटेम्प्ट किया, दैट विल बी मच बेटर।
टू स्कोर गुड मार्क्स। 1 घंटा कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए ये हो गई सेमेस्टर 6 से रिलेटेड बात। आपकी बैक वाले पेपर कैसे होंगे, किस मोड पे होंगे, अभी कॉलेज में मीटिंग होकर हमको इंस्ट्रक्शंस मिलने के हैं। लेकिन जहां तक हम केवल अनुमान बता रहे हैं, जहां तक उसका भी जो मोड है वो मोड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव मोड में टेस्ट लेने के बाद उसका जो वैल्यूएशन है और जो रिजल्ट है वो तुरंत बन जाता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो बैक पेपर्स हैं रेगुलर बच्चों को, सेमेस्टर 6 के रेगुलर बच्चों के जिनके बैक है, उनकी भी पॉसिबिलिटी एमसीक्यूज की हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। ओके, सेमेस्टर 6 इज ओके। हाँ, अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4, मतलब रेगुलर बच्चों की। जो मैक्सिमम बच्चे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रेगुलर बच्चे हैं सेमेस्टर 2 के और सेमेस्टर 4 के, आपकी एग्जाम अभी तक के जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी जब एग्जाम कंडक्ट करेगा, विंटर में जो एग्जाम होगी वो एग्जाम के साथ आपकी एग्जाम होगी। अब आपने समर के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है, फी भरी है, लेकिन एग्जाम हुई नहीं है। तो जो हमारी नॉलेज है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली वहां जो आपने फी पे की हुई है वही एग्जाम फॉर्म और फी के साथ में आप इलिजिबल होगे अभी जो एग्जाम होगी उसके लिए। ये बात कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए और सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए जिनके कुछ पेपर्स बैक है। ओके, तो आपकी एग्जाम रेगुलर सेमेस्टर 2 और रेगुलर सेमेस्टर 4 की एग्जाम का कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया है प्रोविजनल एडमिशन की फैसिलिटी देकर। तो प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो भी प्रोसीजर है ऑनलाइन की, उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म है और जो भी प्रोसीजर आपने ऑनलाइन फॉलो की होगी वो ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करके आपको नेक्स्ट क्लास के लिए अपना एडमिशन प्रोविजनली ले लेना है। ओके, उसके लिए कॉलेज का वो फॉर्म का प्रिंट आउट और आपके मार्कशीट की कॉपी वगैरह पर्सनली कॉलेज में जाकर जमा नहीं करने हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4, तो सेमेस्टर 2 वाले सेमेस्टर 3 के लिए एडमिशन ले रहे हैं। जो भी आपका रिजल्ट होगा, सेम 1 के जो भी रिजल्ट हो गए, हाँ सेम 2 के एग्जाम हुई नहीं, तो आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब जब आपकी एग्जाम होगी, वो एग्जाम के बाद जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेंगी वो डिसीजन सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4, मतलब करेंटली सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स को मानना होगा। उसके लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म दे रहे हैं। अब बात करते हैं नॉर्म्स की, ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि बेसिकली नॉर्म्स होते क्या हैं, हम कब एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सेमेस्टर 1 में आपके 3 साइंस, 2 लैंग्वेज और 2 प्रैक्टिकल, ऐसे मिला के 7 टाइटल्स हो गए, 7 हेड्स हो गए। सेमेस्टर 1 में 7 हेड्स हो गए। सेमेस्टर 2 की एग्जाम होती तो वहां पर भी 7 हेड्स होते थे। 7 और 7 हो गए 14 हेड्स। फिर से 3 साइंस सब्जेक्ट सॉरी 3 साइंस सब्जेक्ट, 2 साइंस के प्रैक्टिकल और 2 लैंग्वेज, ऐसे 7 हेड्स सेमेस्टर 1 के, 7 हेड्स सेमेस्टर 2 के। तो टोटल 14 हेड्स में से जिनका 7 पास हो, क्लियर पास हो, वो 100% एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी सेमेस्टर 3 के लिए। तो अब आप कैसे काउंट करेंगे? अब आपके जो 7 हेड सेमेस्टर 1 के हैं, वो सेमेस्टर 1 के 7 हेड्स में से यदि आप 3 क्लियर पास है तो आप समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल है सेमेस्टर 3 के लिए। ओके, तो जनरली 2 लैंग्वेज बच्चों के पास होते हैं, पास हो जाते हैं 2 लैंग्वेज, और 2 प्रैक्टिकल पास हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, तो आप ये मानकर चलिए कि अभी आप एलिजिबल है सेमेस्टर 3 पढ़ने के लिए। सेमेस्टर 2 हुई नहीं, इसलिए उसको अभी कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा पानी लेकर आते हैं।
ओके, ये तो होगी बात सेमेस्टर 1 के बच्चे कैसे समझेंगे कि वो एलिजिबल है, मतलब यूनिवर्सिटी का डिसीजन होने के बाद में भी वो एलिजिबल है। अब यदि कोई बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिए या प्रैक्टिकल दिए लेकिन लैंग्वेज बेस में भी फेल है सेमेस्टर 1 के, मतलब जिनके पास 50%, 7 में से 50%, आप साढ़े तीन तो हो नहीं सकता है, तो वो राउंड 4 हो जाता है। तो यदि मान लो आपके 2 लैंग्वेज क्लियर नहीं हुए हैं या कोई भी 2 सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुए, आप 4 कैटेगरी को पास में नहीं रख पा रहे यदि, तो फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा ऐसे केसेस में क्या करना है। अभी तो आपको प्रमोट कर दिया है, आप सेमेस्टर 3 में आ गए हैं। ओके, तो आपके लिए दोनों बातें हो गई है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, यानी सेमेस्टर 2 के बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी सेमेस्टर 3 के लिए प्रोविजनल एडमिशन लेकर बैठे हैं, और आपकी एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। सेमेस्टर 2 की बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम सेमेस्टर 4 वालों के लिए। अब सेमेस्टर 4 वालों के लिए सेमेस्टर 1 और 2 यानी 7+7, ये आपने एग्जाम दे चुकी थी। सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो 7+7 14 है, उसमें से 50% आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप सेमेस्टर 3 के लिए एलिजिबल होते थे, तभी आपका एडमिशन सेमेस्टर 3 में हो गया। तो अब वो सेमेस्टर 1 और 2 के बारे में बात करने का अभी कोई मतलब नहीं है। आपका एडमिशन सेमेस्टर 3 में हुआ, इसका मतलब आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे। अब आपके 5 टाइटल है, 3 लैंग्वेज और 2 प्रैक्टिकल, और सॉरी 3 साइंस और 2 प्रैक्टिकल, यानी 5 टाइटल है। सेम 4 की एग्जाम हो जाती तो वहां पर भी 5 टाइटल होते थे, 5 और 5 10, उसमें से 50% यदि आप क्लियर होते और सेमेस्टर 1 100% क्लियर होता, सेमेस्टर 2 100% क्लियर होता, तब आपका एडमिशन सेमेस्टर 5 में पॉसिबल था। अब यहाँ पर थोड़े से ग्लिचेस आते हैं, ध्यान से सुनिएगा सेमेस्टर 4 के बच्चे। सेमेस्टर 4 मतलब जिन्होंने अभी सेमेस्टर 5 में एडमिशन लिया है, अभी तो उसको प्रमोट कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती समझिएगा। जो अभी सेमेस्टर 5 में एडमिशन लिए हैं, यदि सब कुछ नॉर्मल होता तो आप सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेने के लिए तभी एलिजिबल होते जब आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 100% क्लियर होता। सेमेस्टर 4 के बच्चे जो सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेकर बैठे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब यदि ऐसे बच्चे जिनका सेम 1 और सेम 2 में कुछ पेपर्स बैक है, इसके बावजूद उनका सेमेस्टर 5 में एडमिशन हुआ है, तो ये प्रोविजनल एडमिशन है, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी सोच समझकर डिसीजन लेंगी। ओके, यदि सब कुछ ठीक होता तो ये बच्चे जिनका सेम 1 और सेम 2 में एक भी बैक है, तो वो एलिजिबल नहीं होते थे। अभी हम क्वेश्चंस पढ़ नहीं रहे हैं, सुनो, पहले हम अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं, ये पहले ध्यान से सुनिए। इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर हम चैट पढ़कर उसको आंसर देंगे। पहले हमको जितनी बातें बोलनी है हम वो क्लियर कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए, कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर ये इसमें मिल जाता है तो अच्छी बात है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सेम 4 के बारे में। जिन्होंने सेम 5 में एडमिशन लिया है और उनका सेम 1 या सेम 2 100% क्लियर नहीं है, तो जनरल सिचुएशन में वो सेम 5 के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। तो अब आप ऐसे समय अपने आप को लकी मानिए कि हम सब कोरोना काल के स्टूडेंट हैं, हमको सेम 5 में एडमिशन मिल गई है। ओके, यूनिवर्सिटी जो भी डिसीजन लेगी वो कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर हो सकता है उनका डिसीजन, राइट। तो इतनी इतनी बात तो पक्की है कि यदि कोरोना काल नहीं होता तो हमारा एडमिशन सेम 5 में नहीं होता था, इतनी बात तो पक्की है। तो एडमिशन हो गया सेम 5 में, आपने फॉर्म भरा है सेम 5 का, रेगुलर स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया ये, ठीक है। अब जो आपके बैक पेपर्स होंगे, सेम 1 का हो सकता है, सेम 2 का हो सकता है, सेम 3 का हो सकता है। ये जो बैक पेपर्स है, ये बैक पेपर्स जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी तब आपको देने हैं। अभी हम सेम 2 और सेम 4 के बारे में बात नहीं कर रहे,
अभी तक के जितनी बातें हो रही थी, तो सेम 2 का और सेम 4 का रिजल्ट यूनिवर्सिटी आपके इंटरनल मार्क्स, करंट इंटरनल मार्क्स और लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स का एवरेज बनाकर निकालने की प्लानिंग चल रही थी। इसलिए हम सेम 2 और सेम 4 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर चल रहा होगा उसके हिसाब से सेमेस्टर 2 का रिजल्ट और सेमेस्टर 4 का, किनका, रेगुलर बच्चों का, जो रेगुलर सेमेस्टर 2 में थे, जो रेगुलर सेमेस्टर 4 में थे, उनका रिजल्ट यूनिवर्सिटी उनके प्रोसीजर से जब भी निकाल कर आउट कर रहे उसका इंतजार है। ठीक है, तो हमने सेमेस्टर 6 को पहले डिस्कस कर लिया, सेमेस्टर 2 को डिस्कस कर लिया, सेमेस्टर 4 को डिस्कस कर लिया। दोनों बातें की हमने, तुम्हारी एग्जाम से रिलेटेड बातें की, तुम्हारे एडमिशन से रिलेटेड बात की। अब यूनिवर्सिटी जो इतना सब कुछ कर रहा है सेमेस्टर 6 के लिए, इसका लॉजिक क्या है ये समझ लेते हैं। सेमेस्टर 6 के बच्चे यहाँ से जाने के बाद उनको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना हो सकता है या फिर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए काफी डिस्प्यूट्स के बाद ये कंक्लूजन आया कि ऐसे ही पास कर देने से यदि वो कुछ प्रोसेस के थ्रू जाए, उनके पास में एक वैलिड मार्कशीट हो, तो उनका हायर क्लास में एडमिशन और जॉब के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे। इसलिए इतनी जो मशक्कत हो रही है वो सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए हो रही है, उनका फ्यूचर देखते हुए। तो सेमेस्टर 6 की एमसीक्यू के लिए तैयार रहे आप, और बैक पेपर्स, सेमेस्टर 6 वाले बच्चे बैक पेपर्स के लिए कॉलेज जो भी इंस्ट्रक्शन देंगी वैसे हम समय पर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे हैं जिनको एटी, केटी, डीसी इनका मतलब नहीं मालूम है। अब हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि दुनिया भर की सारी चीजें आपको पता रहती है, अलग अलग चीजों से आप कंक्लूजन बड़े अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा जो मैसेज सेंड किया टेलीग्राम ग्रुप में, वो मैसेज को वर्ड टू वर्ड न पढ़ते हुए अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमको आपके साथ बात करनी पड़ रही है। चलो हम भी इसके लिए लकी मानते हैं कि 100 बच्चों को हमको बात करने का मौका मिल रहा है। टीचर है वो तो बच्चे कभी भी सामने रहे, टीचर को खुशी होती है ना। और हम भी तरस गए, पता नहीं आप लोग तरस रहे हैं या नहीं तरस रहे कॉलेज में क्लास करने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू होनी चाहिए और सारे प्रिकॉशन के साथ शुरू होने चाहिए, ताकि हम आप लोगों को देख सकें, है ना। आप लोगों को देखने से हमको भी एक एनर्जी मिलती है, हमारा भी दिन अच्छा जाता है। हाँ, अच्छा आपको भी है, जरूरत है क्लासेस की, अच्छी बात है। ओके, तो एटी केटी, अलाउड टू कीप टर्न, अलाउड टू कीप टर्न मतलब आप 100% पास नहीं है, लेकिन आपको चांस दिया जा रहा है अपना सब्जेक्ट क्लियर करके नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए। और उसको अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको कहते हैं आता तरी काढून टाक, मराठी में आता तरी काढून टाक, अभी मौका मिला है बाबा कर ले क्लियर। ओके, डीसी का मतलब होता है डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड मतलब वो एलिजिबल नहीं था एडमिशन के लिए, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हो पाया, वो बाहर है, एक्स स्टूडेंट है, बाहर से रहकर एग्जाम देगा, और यदि सब कुछ ठीक होता, नॉर्मल सब चीजें होती है, तो जो एक बार डीसी हो गया, ध्यान से सुनिएगा, जो एक बार डीसी हो गया उसका एडमिशन तभी पॉसिबल होता है जब वो सब कुछ क्लियर कर लें। राइट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी भी कारण से वो फर्स्ट ईयर के बाद डीसी हो गया हो, मतलब 14 टाइटल्स थे, 14 टाइटल्स में से वो 7 टाइटल्स को क्लियर नहीं कर पाया, तो उसका सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं हो पाया, तो बच्चा डीसी हो गया। चलो फर्स्ट ईयर क्लियर है और सेकेंड ईयर में यदि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाया, 10 टाइटल्स में से 5 टाइटल्स उसके पास नहीं हुए, तो वो डीसी हो गया। चलिए सेकेंड ईयर की 10 टाइटल्स में से मिनिमम 5 वो पास हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर नहीं है, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया, वो डीसी है। अब ये उनके बारे में बात करें, क्लिक करते समय हमने कुछ बच्चों के नाम देखे जो अभी अपने रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं कि आपने इतने कम समय में ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रोच कर लिया जिन तक के शायद हम ये लिंक नहीं सेंड कर पाते थे। तो आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल है ना, और वो उसकी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पर। तो ऐसे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं।
यदि सब कुछ नॉर्मल होता तो जब तक आपके प्रीवियस पेपर 100% क्लियर नहीं हो जाते, वो चाहे सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने की बात हो, चाहे सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेने की बात हो, आपका एडमिशन नहीं होता था। एक बार डीसी होने के बाद 100% रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही आपका रेगुलर एडमिशन पॉसिबल होता है। अब आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है। प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है, आपके लिए भी कोरोना काल फायदेमंद हो गया। और एक बड़ी अटपटी सी बात लगती है, ये जोक सपाट, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं जोक सपाट, सारे बच्चे जिनका जो बैक है ना, सेम 1 बैक है, सेम 2 बैक है, सेम 3 बैक है, सेम 4 बैक है, वो सब ये सेमेस्टर 2020 में ही क्लियर करने वाले थे। सारे के सारे पेपर सेमेस्टर 20 में ही क्लियर करने वाले थे। इसके पहले पता नहीं हम एलिजिबल थे नहीं थे, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जाम हो जाती ना, अभी सेमेस्टर समर 2020 की एग्जाम हो जाती, तो जिनके जो बैच थे वो सब एक ही बार में, 3 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 1 सब्जेक्ट हो, एक ही बार में सब क्लियर करने वाले थे। ऐसी हाय तौबा मचा के रखी है बच्चों ने। थोड़ा सा लॉजिकली सोचकर देखिए, लॉजिकली सोचकर देखिए। आपको आपके जो बैक पेपर्स है, अभी ये बीसी वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूड वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जितने भी बैक पेपर्स हैं ये सब आपको देने हैं जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेंगी तब। यानी जो समर विंटर की एग्जाम होती है, अब समर की तो नहीं हुई, जो विंटर की एग्जाम होगी और आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, एग्जाम हुई नहीं है, तो वो सब चीज यहाँ लागू होना चाहिए। तो जब एग्जाम होगी, वो एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या आता है, यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसीज है, वो सारी चीजों को इवेल्युएट करने के बाद आप अभी यदि सेमेस्टर 3 में या सेमेस्टर 5 में प्रोविजनल एडमिशन लिए हैं, तो वो एडमिशन 100% कंफर्म हो जाएगा या वो एडमिशन टर्मिनेट होगा। इसीलिए आपसे अंडरटेकिंग लिया हुआ है। अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ पर ये जो टेक्निकल डिफिकल्टी है वहां लागू होती है बात। कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चा सेमेस्टर 6 पास हो जाता है लेकिन पिछले वाले बैक रह जाते हैं। अब सेमेस्टर 6 पास हो गया, पिछले कुछ बैक रह गए, तो वो ना तो आगे जा सकता है हायर स्टडीज के लिए और ना ही शायद कोई कंपनी उसको जॉब दे सकती है। अब ये स्पेशल केसेस है, ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका सेमेस्टर 6 क्लियर है लेकिन उनका सेम 3, सेम 4 या सेम 5 में कुछ बैक रह गया हो। तो ये स्पेशल केसेस के बारे में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन बताने लायक 100% नहीं है। तो ऐसे स्पेशल केसेस या तो कॉलेज ऑफिस में इंक्वायर करें या फिर यूनिवर्सिटी से इंक्वायर करके वो उनका स्टेटस क्या है ये समझ लें। कौन से? ऐसे कुछ डीसी बच्चे जिनका सेमेस्टर 6 क्लियर है लेकिन कुछ सेम 3 या 4 या 5 का बैक है, तो इनके एग्जाम अभी जो कॉलेज एग्जाम कंडक्ट कर रहा है इनके साथ हो गए या बाद में हो गए, इसके बारे में अभी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अभी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओके, तो ऐसे कुछ बच्चे हैं, 2 लोगों से तो हमने आज दिन भर में डील भी किया, तो वो कॉलेज ऑफिस में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफिस में कंफर्म करें। राइट, तो हमने अपनी तरफ से 4 कैटेगरीज डिस्कस की, रेगुलर सेम 6 वाले बच्चे, रेगुलर सेम 2 वाले बच्चे, रेगुलर सेम 4 वाले बच्चे और उसके बाद में डिसकंटिन्यूड बच्चे। ये 4 मेजर कैटेगरीज थी और इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी थी जिनका सेम 6 पास हो गया लेकिन पिछला कुछ बैक है, तो उसके बारे में अभी हम श्योर नहीं है कुछ बोलने के लिए। ठीक है, तो हमने अपनी बातें सब रख दी है। अब एक एक करके यदि आपके कुछ डाउट्स हैं, और अच्छा सुनो, अभी 100 लोग हैं, अब इसमें जो बातें हो गई है यदि वो मान लो आप अपने डाउट्स में पूछते हैं तो अननेसेसरी बाकी लोगों का और हमारा भी टाइम अननेसेसरी वेस्ट करने वाली बात है। तो जो चीज कॉमन अंडरस्टैंडिंग की है उसको वापस से रिपीट ना करें केवल स्टंपिंग के लिए, सर ऐसा मतलब ऐसा ही होगा ना, तो स्टंपिंग के लिए क्वेश्चन ना करें। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन जो इतने डिस्कशन में कवर नहीं हुआ है, जो शायद अनटच रह गया हो या कुछ और अलग से केस रहा हो जो शायद हमारी नॉलेज में भी नहीं आया, यदि ऐसी कोई बात है तो वो डाउट्स आप एक एक करके यदि माइक ऑन करके पूछते हैं तो बेटर होगा। चैट पढ़ते पढ़ते पता नहीं शायद कुछ मिस हो जाए। एक चैट अभी हमारे सामने दिख रही है,
Sir, can you please tell more about provisional admission for SEM 3 students? How is it different from regular promotion? रेगुलर प्रमोशन, अच्छा कुणाल चतुर्वेदी, तुम अभी सेमिस्टर 2 के रेगुलर स्टूडेंट थे। कुणाल माइक ऑन कर लीजिए। कुणाल यदि यहाँ हो तो माइक ऑन कर लो। अच्छा, अब इसका जो क्वेश्चन है बाकी लोगों का भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कुणाल यहाँ पर है? यस सर। हाँ, माइक ऑन है। तुम रेगुलर स्टूडेंट हो सेम 2 के? यस सर। हाँ, अब यदि तुम्हारे सेम 1 के 7 में से 4 सब्जेक्ट ऑल क्लियर है, यस सर। तो तुम एलिजिबल हो सेमिस्टर 3 के एडमिशन के लिए। यस सर। हाँ, मतलब नॉर्मल जो रूल्स है उसके हिसाब से एलिजिबल हो। तो Yes, लेकिन अभी वो एडमिशन सबको प्रोविजनल कर रहे हैं क्योंकि सेम 2 का रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, Yes, अब sir. अब ये क्वेश्चन के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे कुछ नमूने हैं, अब हम वर्ड लिटरली यूज कर रहे हैं, नमूने। ऐसे कुछ नमूने हैं जो साल भर कभी दिखे नहीं, तो उनके इंटरनल मार्क्स कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। अब ऐसे जो कैरेक्टर है, अब नमूने छोड़ देते हैं, और वो वर्ड प्रॉपर नहीं है ऐसी बात करने के लिए, लेकिन हम बहुत बहुत फ्रेंडली लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे जो कैरेक्टर है जिनका साल भर कोई अपीयरेंस नहीं है, तो आप समझ सकते हो उनके इंटरनल मार्क्स कैसे होंगे। डेफिनेटली अच्छे तो नहीं होंगे, फिर भी अपनी तरफ से रीजनेबली गुड करने की, अभी हम जितनी भी बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो रीजनेबली गुड मार्क्स सेंड किए हैं। तो ऐसे जो कैरेक्टर है आप सोच सकते हो उनका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट कैसा होगा। अब ये दोनों का कंबाइन किया तो हो सकता है ऐसे जो केसेस है, ये केसेस फेल कैटेगरी में चले जाए। डराने की बात नहीं कर रहे हम, डराने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तो ऐसे केसेस फेल कैटेगरी में चले जाए, फिर भी उनका एडमिशन सेमेस्टर 3 में हो रहा है, इसीलिए यूनिवर्सिटी सारे एडमिशन को प्रोविजनल एडमिशन बोल रही है। अब इनमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेगा उनका एडमिशन तो कंफर्म हो गया, और जो क्राइटेरिया सेकेंड सेमिस्टर की वजह से मान लो फेल हो जाता है, इन केस हम ऐसा कहते हैं 1%, 100 में से एक बच्चा यदि इस कैटेगरी में आ जाए, ओके, यूनिवर्सिटी को जब डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन तो सबको पूरा 100 लोगों को देखकर लेना होगा। तो 100 में से एक बच्चा मान लो इस कैटेगरी में आ जाए कि सेमिस्टर 2 में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी वो बच्चा फेल हो गया, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने प्रोविजन किया है। यदि आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको एग्जाम देने का चांस यूनिवर्सिटी देने वाली है, ओके। यदि आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसका ग्रेडेशन बढ़ाना चाहते हैं, आपको जो रिजल्ट मिला, ये जो भी उनकी प्रोसीजर है उससे आप खुश नहीं है, आप अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वो लिख कर देना होगा यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी आपकी रिटन एग्जाम लेने की तैयारी में होगी जब वो एग्जाम कंडक्ट करेगी तब। तो ये केस की वजह से अभी जो एडमिशन हो रहे हैं वो प्रमोटेड बोलकर एडमिशन दिए जा रहे हैं, और इसीलिए सभी से अंडरटेकिंग भरवाई जा रही है। तो जिनका क्लियर है, जिनको मालूम है, उन्होंने मेहनत की है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिन्हों को पता है मैं सेमिस्टर 1-2 में 100% रेगुलर नहीं था, मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे पता है, मेरी सेमिस्टर 1 में से पहला पेपर बैक है, मैथ्स बैक है, केमिस्ट्री बैक है, कंप्यूटर जो भी बैक है, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने साल भर क्या किया। तो इसलिए बिना चिंता किए अभी आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, अभी आप जो क्लासेस चल रही है ऑनलाइन सेमिस्टर 3 की और सेमिस्टर 5 की, उसको एंजॉय कीजिए। एग्जाम जब होनी होंगी तब होगी, तो वो जो होने वाली है उसकी चिंता करके अभी हम हमारा जो प्रेजेंट है उसको क्यों डिस्टर्ब करें। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में हमने 1 सितंबर को आपसे डिस्कशन किया, यूट्यूब चैनल पर सेमिस्टर 3 का एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, सेमिस्टर 5 का एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। आप डेली बेसिस पे उसके वीडियो देखते जाएं, तो आपकी वो पेपर की भी पढ़ाई साइमल्टेनियस अब ऑफिशियल हो गया वो, तो आप वो भी एक एक वीडियो देखते जाए डेली, उसकी प्रैक्टिस करें, तो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की पैरेलल स्टडीज चल रही है, ठीक है। तो कुणाल, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यस सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अभी और कोई नया क्वेश्चन है क्या? एक मिनट पहले यहाँ पढ़ लेते हैं हम। व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन, अभी वो रिवैल्यूएशन वगैरह की बात मत करो अभी, है ना।
अभी रिवैल्यूएशन वगैरह ये सारी, इसमें एग्जाम नहीं हो पा रही है, रिवैल्यूएशन का क्या करेंगे? अभी जो रिजल्ट है आपके पास में, आप वो रिजल्ट को वैसे ही एक्सेप्ट करो, राइट? रिवैल्यूएशन में हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तब तो ठीक है। सर सर रिवैल्यूएशन एक आ मिनट, चुका है। एक आ गया रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, चलो अच्छी बात है। डू यू हैव एनी आइडिया रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जाम हाउ इट वुड बी कंडक्टेड? अब हमने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है नहीं, तो अपूर्वा, हाँ, तो उसके बारे में हमारी अथॉरिटी भी नहीं है बोलने की कुछ, तो इसलिए ना बोले तो बेटर है। तो आप प्रैक्टिकल टीचर से कंसल्ट करके जो भी उनका मोड ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जाम है वो बेटर बता सकेंगे, ठीक है? हमको हमारा दायरा पता होना चाहिए, अपना डोमेन पता होना चाहिए। मैथमेटिक लैंग्वेज में बात करें तो हमको हमारा डोमेन पता होना चाहिए, तो हम हमारे डोमेन में रहकर बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि क्या है, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो एक चीज पकड़ लेते हैं और एक चीज पकड़ के फिर उसको पता नहीं कैसे कैसे अपने हिसाब से पकाते जाते हैं, और पका पका के इतना बड़ा उसका लंच डिनर बना लेते हैं। हाँ चलो एक मिनट, और एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट आ गया, अच्छा चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ एक मिनट, यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ चलो बोलो, कौन बोल रहा है, पहले नाम बता दो। सर अपूर्वा स्पीकिंग। हाँ बोलो, बोलो अपूर्वा बोलो। सर व्हाट अबाउट टाइम टेबल? टाइम टेबल कब तक आएगा? टाइम टेबल, हाँ उन्होंने ये एक चीज कही है वो इंटरव्यू में, कि बच्चे रेगुलरली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको चेक करते रहे, रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहे। जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी पर पहले अपलोड करते हैं। कॉलेज में आने को समय लग जाता है, कॉलेज से हमको मिलने तक के समय लग जाता है, नोटिस निकलने तक के वो एक आध दो दिन की प्रोसीजर चली जाती है। इसलिए बेटर है आप नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के टच में रहें। जहां तक के जो व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे थे उसमें एक एक घंटे का स्लॉट दिया उन्होंने। अब वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, आर्ट्स के लिए 1 घंटा, कॉमर्स के लिए 1 घंटा, साइंस के लिए 1 घंटा, ऐसा सब दिया हुआ है टाइम। तो वो अपडेट वहां से वेबसाइट के थ्रू आपको मिल सकता है। अभी उसके टाइम टेबल के बारे में अभी ऑफिशियल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ओके सर, फाइन। ठीक है? बस ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए कि टेंशन ना ले, किसी भी सब्जेक्ट का टेंशन ना ले। आप खुद अब जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज अटेम्प्ट किया होगा, किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स क्विज अटेम्प्ट किया होगा, अपने कॉलेज से भी टीम गई है, कुछ उनको सपोर्ट करने के लिए भी जाते हैं, तो कभी कभी इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वो भी कैसे हेल्प करती है अभी समझ सकते हैं आप। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यदि मान लो थोड़ी देर के लिए आप, हर कोई टीचर है ऐसा मानकर चलिए, थोड़ी देर के लिए रोल इंटरचेंज कर लीजिए। आपका ये जो टेंशन है ये टेंशन काफी हद तक दूर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को टीचर मानिए, और आप ये सिचुएशन में हैं, ये सिचुएशन में आपको बच्चों की टेस्ट लेनी है। आप किस तरह का पेपर सेट करेंगे? आप बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए पेपर सेट करेंगे, या बच्चे कंफर्टेबली पेपर दे पाए ऐसा सेट करेंगे? आप ये रोल में जाकर थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई शुरू करिए अपनी, ठीक है? हमने हमने बहुत बड़ी हिंट आपको दे दी है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपकी रेगुलर स्टडी है, आपको सब्जेक्ट समझ में आया है, तो आप हंसते खेलते जो एमसीक्यू है वो दे सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन। बोलो। इफ अगर हम 25 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो हाँ, जो हमारे करेक्ट आंसर्स है उसके ही मार्क्स काउंट होंगे, या जो फर्स्ट 25 है ऐसा कुछ होगा? इसके इसके बारे में जब वो पूरा 100% उनका आ जाएगा, रूल्स रेगुलेशन जब आ जाएंगे, तो उसका वैल्यूएशन पैटर्न क्या है, हाँ वो सब तब पता चलेगा। अभी इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई ओके सर। है ना? इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मिनिमम 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। अब कैसे उसमें से आपने 35 सॉल्व किए, तो जो 25 करेक्ट हो गए वो काउंट हो गए या नहीं हो गए, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ओके सर। ठीक है? एक क्वेश्चन है सर, द क्वेश्चन पेपर वुड बी ऑप्शनल। हर्ष ठाकुर, माइक ऑन कर लो भैया। हर्ष ठाकुर है क्या यहाँ पर? हर्ष ठाकुर, हेलो सर। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? कौन सी क्लास में हो अभी? सर सिक्स हाँ, सर। 6 सेम। अभी तक के हम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे?
कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे अभी तक के हम? तुम्हारे क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा, हमको बताओ समझा के क्वेश्चन का मतलब क्या है। सर हॉस्टल इन द सेंस जैसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो जैसे क्वेश्चन पेपर में ए और बी आता है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के जो ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसमें ए और बी आता है। हाँ, तो जैसे अब ये 50 रहेंगे तो ये 50 में ए और बी क्वेश्चन रहेंगे, या फिर सब एक साथ देंगे और वो लोग बाद में सिलेक्ट करेंगे? अरे एमसीक्यू क्वेश्चन है, 50 हाँ। क्वेश्चन है एमसीक्यू, हर क्वेश्चन को एबीसीडी है, तो 50 में से 25 सॉल्व करना है। क्या मतलब हो गया इसका? हाँ सर। नहीं नो, तुम समझा के बताओ हमको इसका मतलब क्या हो गया, हम भी हमारा डाउट क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है वो हम क्लियर समझ लेते हैं। 50 कंपल्सरी नहीं होंगे ना, यही मतलब है सर। तो हम कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं वही तो बोल रहे हैं हम। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो और कोई है क्वेश्चन? सर कौन बोल रहा है? सर बुरहानुद्दीन। हाँ, क्लास बोलो अपनी। ठीक है। 6 बोलो, क्या बात है? सर आपने जैसा पहले बोले कि सेम 5 के जिसका बैक है उसके भी एग्जाम्स होंगे, वो कॉलेज कंडक्ट करेगा, तो ये जो 6 सेम का पीरियड है, 1 से 15 अक्टूबर, ये बीच में होंगे क्या सर एग्जाम के, वो बाद में होंगे? जो बैक के अभी तुम रेगुलर सेम 6 के स्टूडेंट हो, हाँ सर। तुम्हारा सेम मेरा 5 का बैक है। हाँ, हाँ सेम 5 का एक बैक है। हाँ, तो उसके बारे में कहा ना, अच्छे से समझा के बताया था। जो सेम 6 का रेगुलर स्टूडेंट है, जिनका हाँ। सेम 5 का, 3 का, 4 का बैक है, ऐसे बच्चों की एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करेगा। उसके डिटेल्स अभी मिलने के हैं। अच्छा सर ठीक है। ठीक है, और और सर जो टाइम टेबल दिया हुआ है, उसका जो टाइम टेबल दिया हुआ है, वो टाइम टेबल 15 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी पहले बैक वाले पेपर आपके हो जाएंगे। वो बैक वाले पेपर का इवैल्यूएशन करके हम मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के आपकी सेमेस्टर 6 की एग्जाम होगी, और 30 अक्टूबर तक के आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये 6 सेम के जो एमसीक्यू टाइप पेपर होंगे उसका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा? मतलब समझे नहीं, पासिंग क्राइटेरिया का मतलब? जैसा अभी ऑफलाइन एग्जाम होते थे उसमें 60 मार्क्स पासिंग थे हाँ मैथ के अंदर, हाँ, तो वैसा इसके अंदर एमसीक्यू में मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे वैसे ही पासिंग समझो के? ना, वैसे ही समझो, 60% पासिंग ही समझो ना। 60% पासिंग। हाँ मतलब देखो, जो चीज हमको पता नहीं है, जो चीज हमको पता नहीं है, वो जो रेगुलर पैटर्न में होती है चीजें, वैसे ही समझना चाहिए। कितना पासिंग होगा, कितना कट ऑफ होगा, ये अपने को नहीं पता, तो हम ये सारी चीजें सोचते क्यों हैं? अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं चीजों में? 50 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कोशिश तो होनी चाहिए कि पूरे 25 करेक्ट हो जाए। हाँ, यस सर। 50 में से 25 सॉल्व करना है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट पढ़ा होगा ठीक ठाक, तो 25 नहीं सही, चलो 20 तो सही हो जाएंगे, और 20 सही हो गए तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 40 हो गए ये, तो 50 में से 40 मार्क्स हो गए, 80% स्कोर हो गया। फेल होंगे क्या रे बाबा? अभी नहीं सर। नहीं होंगे, इंटरनल मार्क्स भी ठीक ठाक गए होंगे, 15 के ऊपर तो गए होंगे, ये तो कॉन्फिडेंस है ना। यस सर। यदि ठीक तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा होगा तो सबको 15 के ऊपर तो गए होंगे मार्क्स। यस सर। हाँ ठीक है, चलो और कोई है? और कोई है? हेलो, और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, अभी हम ना चैट पूरी नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि हम डिस्कशन में लग गए, तो हम चैट पूरी नहीं पढ़ पाए। इसके ऊपर भी किसी ने कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो वो हम पूरा स्क्रॉल करके नहीं देख पाए हैं। तो यदि मान लो कोई क्वेश्चन अभी डिस्कशन में नहीं आया होगा, कोई डाउट यदि डिस्कशन में नहीं आया होगा, तो वो पूछ लो। अभी और 5-6 मिनट बाकी है, 9 बजे अपन बंद करेंगे, 9 बजे मीटिंग लीव करेंगे। ठीक है? हाँ, किसी का और कोई डाउट है? अच्छा, एक आया है, अरशद पठान। सर, व्हाट अबाउट सेम 6 मैथमेटिक्स पेपर 2 ऑप्शनल पेपर? इस क्वेश्चन पेपर कंटेन बोथ स्पेशल रिलेटिविटी एज वेल एज नंबर सिस्टम। हाँ, जब यूनिवर्सिटी को एग्जाम कंडक्ट करना है
तो सभी पेपर की ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल यानी सभी जो भी ऑप्शनल है, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी हो गया, रिलेटिविटी हो गया और डिफरेंशियल ज्योमेट्री, सभी का पेपर कंडक्ट करेगा। ठीक है ना, वो क्लियर है बात। वो जैसे जैसे ऑफलाइन में पेपर होता था, जितने पेपर होते थे उतने सारे पेपर एमसीक्यू पैटर्न में भी होंगे। ठीक है अरशद, अरशद है यहाँ पर? अरशद, वाह, मीटिंग लेफ्ट करके चले गया बंदा, ये अपना काम हो गया, मीटिंग लेफ्ट करके चले गया। चलो, और किसी का कोई डाउट है? अभी एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है, कॉलेज जाके भीड़ बढ़ाने की कोई क्वेरी नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म हो गया, घर पे आराम करें, ऑनलाइन क्लास को एंजॉय करें। जो डीसी बच्चे हैं, डिसकंटिन्यूड बच्चे हैं, उनका केवल एक बार ये वेरिफिकेशन करना है कि उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था क्या, रसीद लगाई है क्या। यदि ये सब है, इसी के लिए आपको कॉलेज आकर फिजिकली वेरीफाई करना है, और फिर बाद में जो आगे का प्रोसीजर है वो साइंस काउंटर से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो, और कुछ रह गया अभी डिस्कशन करने का? ठीक, तो सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही है, ये तो पूछा नहीं हमने। ऑनलाइन क्लास बढ़िया चल रही है। हम हमने वो क्लियर कर दिया है। हाँ, वो क्लियर। अब जो आपके पास पुराना पासवर्ड आईडी है ना, आप उससे ज्वाइन नहीं कर सकते। वो हमारे लेवल पे चेंज, सभी टीचर को नया पासवर्ड मिल गया है, पुराने पासवर्ड से ज्वाइन नहीं हो सकते। अब जो आपको स्टूडेंट लिंक भेजी है, वो स्टूडेंट लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। तो बीच बीच में हम एंटर करके देख लेते हैं, तो किसी क्लास में 98 बच्चे, किसी क्लास में 93, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में तो अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मतलब आप जैसे रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस अभी ऑनलाइन क्लासेस में दिख रहा है। हाँ सर। और हम भी जैसे एडमिशन से फ्री हो जाएंगे, तो हम भी आ जाएंगे फिर ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। तब तक के आप यूट्यूब वीडियो से एक एक यूनिट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, हो गया, हाँ। एवरीथिंग इज डन, कवर्ड। एंड सर थैंक यू फॉर दिस, आपने ये सेशन किया, सबके डाउट्स क्लियर कर दिए। चलो, ओके। अरे हम सुबह से परेशान हो गए थे, 8-10 फोन रिसीव कर करके वही बात बता के हम परेशान हो गए थे। सर मैसेज थोड़ा हिंदी में था कि समझ में आ गया था। हाँ, मैसेज थोड़ा सा हिंदी में था। अरे इंग्लिश वो हमने बोल के रिकॉर्ड किया, बोला ना, वो वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग वाला था, बोला, उसने टाइप किया, वो सेंड कर दिया। अब इतना सारा टाइप करने को बहुत टाइम लग जाता था। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन वेरी शॉर्ट नोटिस। और अब जो भी तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अपने दोस्त भाई लोगों के बीच में वो क्लियर कर ले। ऑल द बेस्ट, किसी बात का कोई टेंशन न ले, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, और जो आज आपके सामने है उस पर फोकस करें, जो होने वाला है वो बाद में देखेंगे। सर आप वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर करेंगे? क्या चीज? ये वीडियो देख लेते पहले कैसा बना है, फिर टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। वो अपना प्रॉपर ग्रुप है, अभी वहां पर नंबर भी बढ़ गया है। और जो लोग अभी डीसी बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया हो ना, तो जिसके भी कांटेक्ट में होंगे वो बच्चे, उनको वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हेल्प कीजिएगा। जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो हम टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प से आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, जय गणित। जय गणेश।